आज की क्लास में हम लोग कैप हाइलाइट्स किस तरह से कर सकते हैं। मेरी इस क्लाइंट के बालों में जो भी हाइलाइट्स या लोलाइट्स थी वो सब नीचे आ चुकी थी और ये मेरी जो क्लाइंट है ये चाह रही थी कि इनका पूरा लुक जो है वो अच्छी तरह से फ्रेश हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बालों को ऊपर की तरफ पूरा कोम्ब आउट कर लिया था, कोई भी मांग वगैरह नहीं निकालनी है। और इसके बाद ये वाला कैप पहना देना है। ये कैप मुझे बड़ा ईजी टू गो लगता है, वैसे तो मार्केट में और भी तरह के कैप्स है। ठीक है, अच्छी तरह से कैप पहनाने के बाद उससे नेक के पास से आप नॉट बांध लोगे और नॉट बांधने के बाद आप लोग इस तरह से, मैंने क्या किया था, आप लोगों को मेरी टेक्निक थोड़ा सा आगे जाके समझ आएगी कि मैं किस तरह से निकाल रही हूँ। देखिए, मैंने सबसे पहले जो पहली वाली लाइन है ना, उसके सारे होल्स में से बालों को निकाल लिया था। ठीक है, और बहुत बारीक बारीक निकाला था, क्योंकि फ्रंट पर ही अगर हम बहुत मोटा मोटा पार्ट निकाल लेते हैं ना तो वो बहुत अजीब लगता है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया था कि एक पूरी लाइन को छोड़ दिया था, उसके सारे होल्स छोड़ दिए थे और फिर जो एक लाइन है वहाँ से लिया था। मतलब एक लाइन पे बाल निकाले, एक लाइन को छोड़ा और फिर दूसरी लाइन से बाल निकालना शुरू कर दिए। ठीक है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा ना, आप लोग को समझ आता जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अच्छा, मेरी इस क्लाइंट के बाल नॉर्मल थे, मतलब मीडियम टू अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं थे। अगर इनका बाल बहुत ज़्यादा घना होता तो शायद मैं सारे ही होल से बाल निकाल लेती, और अगर इनका बाल बहुत पतला होता तो मैं एक लाइन से निकालती और दो लाइंस छोड़ती जाती। ठीक है, होप सो कि आप लोग को समझ आ रहा हो मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन इनका बाल नॉर्मल था, इसलिए मैंने एक लाइन पे बाल निकाले और एक लाइन छोड़ती गई हूँ। ठीक है, अच्छी तरह से। अच्छा, आप लोग चाहो तो इससे पतली पतली स्टैंड्स ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने थोड़ा सा मोटा लिया था क्योंकि क्लाइंट के बाल अच्छे थे, लेकिन अगर थिन बाल है तो आप लोग लाइनें भी दो छोड़ सकते हो और बालों को निकालने वाला जो पार्ट है ना, मतलब जो स्टैंड्स है, उसको पतला भी निकाल सकते हो। सही है, ये टोटली डिपेंड करता है क्लाइंट के हेयर पर। ऐसा नहीं क्लाइंट का बाल बहुत पतला और आप लोग सारे होल्स में से बाल निकालो और वो भी मोटा मोटा, तो फिर हाईलाइट्स वाला लुक नहीं आएगा, फिर वो फैशन डाई वाला लुक आएगा। ठीक है, प्रॉपर अगर आप लोगों को हाईलाइट्स चाहिए तो इस तरह से निकालोगे, और बेबी लाइट्स चाहिए तो एक लाइन से निकालोगे, बिल्कुल बारीक, इससे भी बारीक लाइंस निकालनी है। ठीक है, ये देखो इस तरह से मैंने एक लाइन से निकाला है, एक लाइन छोड़ दिया है, फिर दूसरी लाइन से निकाला है, फिर एक लाइन छोड़ दिया है, और मैं हर होल से जिस पे सर्कल बने हुए उससे भी निकाल रही हूँ और जो बिना सर्कल के है ना उससे भी निकाल रही हूँ। ठीक है, बस सिर्फ लाइनों को छोड़ती जा रही हूँ। अलग अलग टेक्निक्स आगे आगे आप लोग को बताती जाऊँगी, तो आप लोगों को भी अगर इस तरह का अच्छा हेल्दी बाल आता है तो आप लोग इस तरह से स्लाइस मतलब वीविंग जो है, ये भी जो स्टैंड्स है ना वो निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये बाल निकालने के लिए जो मैं पिन यूज़ करी हूँ ना, ये कुरेशिया वाली पिन है, ये आप कोई भी नंबर की ले लो, इसको इस तरह से अंदर होल से डालोगे और फिर बाल खींच लोगे तो बहुत आसानी के साथ बाल आ जाता है। लेकिन मेक श्योर करना है कि बालों को कैप पहनाने से पहले पूरे बालों को अच्छी तरह से सुलझा लेना है, टैंगल फ्री कर लेना है। ऐसा नहीं आपके बाल उलझे हुए हो और आप कैप पहना दो, अदरवाइज तो आपके क्लाइंट की जान निकल जाएगी। सही है, और कोशिश करो कि शोल्डर टू मीडियम लेंथ भी ज़्यादा है, शोल्डर से 1 इंच बाल हो ना तो ही आप कैप यूज़ करो, अदरवाइज आप फॉइल लगा लिया करो। ठीक है, वरना क्लाइंट के बाल बहुत खींचेंगे। ये देखिए, इस तरह से हर तरफ से एक एक लाइन छोड़िए और एक एक लाइन से बाल निकाल लिए। ठीक है, अब बनाते हैं हम कट डाउन। अच्छा, कट डाउन का पाउडर आज जो मैं यूज़ करी हूँ ये क्यूने कंपनी का है, इसको मैंने अपने इस वाले बाउल में डाला हुआ है। ये क्यूने का वाइट ब्लॉन्ड पाउडर है और इसको मैं ले रही हूँ 1:1 के रेशो के साथ। ठीक है, 1:1 तो नहीं है, 1:2.5 आप, मतलब सवा का। अगर 1 टेबल स्पून मैंने लिया है पाउडर तो मैंने सवा टेबल स्पून लिया है डेवलपर। ठीक है, आप 1.5 का रेशो भी रख सकते हो, आप 1 का रेशो भी रख सकते हो। ओके, आज मेरा रेशो थोड़ा सा डिफरेंट है तो आप लोग देख लो कि मैं किस तरह के, क्योंकि बाल थोड़ा सा हेल्दी है ना इसलिए मैंने रेशो को चेंज किया है। तो अब आप लोगों को मेरी वीडियो को अगर अच्छा सा टेक्निकली काम करना है ना तो बहुत गौर से देखना पड़ेगा और स्किप भी नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्ट और मतलब पाउडर और डेवलपर को अच्छी तरह से मिक्स कर लोगे। मैंने डेवलपर जो यूज़ किया है वो 30 वॉल्यूम यूज़ किया है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ब्लू कलर डाल रही हूँ ताकि अगर बहुत ज़्यादा ऑरेंज पिगमेंट आए ना तो वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, अच्छी तरह से प्रोडक्ट को, बालों को हाथों में उठाते जाओगे और प्रोडक्ट को अप्लाई करते जाओगे। मेक श्योर करना है कि ऊपर से लेके नीचे तक का बाल, मतलब ऊपर रूट के पास से लेके लेंथ तक के बालों में प्रोडक्ट अच्छी तरह से प्रॉपरली एक जैसा अप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं ज़्यादा कहीं कम, अगर ऐसा हुआ ना तो फिर क्या होगा कि पैची पैची रिजल्ट आएगा, अच्छा सा रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए आधी रात को वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ तो प्लीज़ आवाज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, बहुत थकी थकी हुई आवाज़ है क्योंकि शेड्यूल इतना बिजी होता है कि वॉइस ओवर करने का मौका ही नहीं मिलता है। अच्छा, अब ये आप लोग देखो किस तरह से मैं एक एक स्लाइस उठाती जा रही हूँ और मतलब थोड़ा थोड़ा बालों का पार्ट उठाती जा रही हूँ और बहुत अच्छी तरह से प्रॉपरली मसाज करते करते मैं लगा रही हूँ। मेरी आदत है मैं हर प्रोडक्ट को इसी तरह से लगाती हूँ। अच्छा, क्वांटिटी में आप लोगों को कंजूसी नहीं करनी है, जितने अच्छे से प्रोडक्ट लगेगा आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। ठीक है, और इसके बाद आप क्या करोगे, जब
अच्छी तरह से आप प्रोडक्ट अप्लाई कर लोगे ना पूरे सर पर, तो आप शावर कैप पहना दोगे। जब आप शावर कैप पहना दोगे ना, तो जब बालों का कलर चेंज होना शुरू होगा ना, तो आप लोगों को अच्छी तरह से वो कलर चेंज होता हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है, और आप अलर्ट रहोगे। मैंने क्लाइंट को शावर कैप पहना दिया था और ऑलमोस्ट 10-15 मिनट तक छोड़ दिया था। ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट बाद मुझे ये रिज़ल्ट मिला था। मैंने शावर कैप को निकाला और अच्छी तरह से अगेन पूरे बालों को मसाज किया। अच्छा, ये काम आप लोग 2 से 3 बार भी कर सकते हो जब तक आपको अपना डिज़ायर शेड अचीव ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, आज का जो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ ना, वो 8.11 है। ओके, न्यूट्रलाइजेशन की जो तरीका है ना, अगर आप लोग के बालों में ज़्यादा ऑरेंज पिगमेंट आए तो आप लोग जो मैंने न्यूट्रलाइज़र का तरीका बताया ना, आप लोग उस तरह से इस प्रोसेस के बाद न्यूट्रलाइज़र कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये जो प्रोसेस है ना कट डाउन का, इसको वॉश करा के हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब टोनिंग करने के लिए मैंने जो शेड लिया वो मैंने लिया 8.11 और इसके अंदर मैं 1 ml तक 0.11 अगेन डालूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐश का टोन ज़्यादा चाहिए था ताकि ऑरेंज का पिगमेंट जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। और 1 डॉट के बराबर मैंने 088 लिया है। मींस अगर मैंने 15 ml तक कलर लिया है तो इसमें 1 ml मैंने ग्रे का पिगमेंट डाला है और एक मटर के दाने के बराबर मैंने ब्लू का पिगमेंट डाला है और उसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और फिर 30 ml तक मैंने 20 वॉल्यूम लिया है। आप लोग 10 वॉल्यूम भी ले सकते हो टोनिंग के लिए और 30 वॉल्यूम भी ले सकते हो। और इस पूरे बैटर को जो जो चीज़ें उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करना है कि एक अच्छा सा पेस्ट बने। इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से मल्सीफाई कर करके, मतलब मसाज कर करके हम सारे बालों में लगाते जाएंगे। और जैसे जैसे मैं लगा रही हूँ आप देखो उस तरह से जो ऑरेंज पिगमेंट है ना वो मज़ीद ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके अंदर ऐश का पिगमेंट भी डाला है और ब्लू का पिगमेंट भी डाला है। ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे ना तो आप अपना डिज़ायर शेड बहुत अच्छी तरह से अचीव कर सकते हो। ओके, इंशाल्लाह आप लोग को 9 और 10 के लेवल पे भी 8.11 अचीव करके दिखाऊंगी। ये तो मैंने 8 लेवल के बाल पे ही किया है, तो 8 का ही शेड आएगा। और मज़ीद अगर आपको 8.1 का चाहिए लाइक ग्रेइश टाइप का, तो फिर उसके लिए हमें 9 और 10 लेवल के कट डाउन करने पड़ते हैं। लेकिन मेरी क्लाइंट चाहती नहीं थी कि उनका कट डाउन का लेवल हम 9 और 10 तक ले जाए, क्योंकि डैमेजेस का बहुत खतरा होता है, ठीक है। अच्छा, इसको लगा के तकरीबन 20 मिनट तक मैंने बालों में छोड़ दिया था और फिर सादे पानी से वॉश करा के, मतलब कैप को निकाल लिया और सादे पानी से वॉश करा के केराटिन मास्क या आर्गन ऑयल मास्क आप लगा के अच्छी तरह से 10-15 मिनट छोड़ दोगे शैम्पू यूनिट पर और फिर पानी से रिंस करके मैंने ड्राई किया था। और फिर फाइनल रिजल्ट आप लोगों को अभी थोड़ी देर में ही मेरी इस चैनल की, मतलब इस वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगा। आप लोग देखो कितनी अच्छी तरह से ऑरेंज पिगमेंट ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो अगर हम अपनी प्रोडक्ट में ऐश और ब्लू का पिगमेंट डाल देना तो कितना आसान हो जाता है काम करना। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ आई होगी अच्छी तरह से कि हमें अगर ऐश का 8.11 शेड अचीव करना है तो हम किस तरह से करेंगे। अल्लाह हाफिज़। एंड में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी।